Hello to class 9 students. In class 9 we're going to start with lesson number 6. The name of the lesson is partnership. This is lesson number 6 of commercial studies and the chapter is partnership. Alright. So we have read about sole proprietorship. Under sole proprietorship we read that a single person starts a business and he runs the business, he controls the business, he manages, he finances the business, right? Now what happens when a few people join together and start with the business? When a few people join together and start with the business, this is known as partnership, right? So partnership में क्या होते हैं, कुछ partners होते हैं और वो एक objective के लिए काम करते हैं और अपने आप मिलकर के पैसा जमा करते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं. तो दैट्स व्हाट वी गोइंग टू स्टार्ट पार्टनरशिप. अ पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन. पार्टनरशिप के बारे में क्या बोल सकते हैं? अ पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन. ठीक है, तो आपकी पार्टनरशिप क्या है? एक वॉलंटरी एसोसिएशन है ऑफ टू और मोर पर्संस, ऑफ टू और मोर पर्सन्स. ये दो या दो से ज्यादा लोगों की क्या है? एसोसिएशन है. ठीक है, हु एग्री टू कैरी ऑन सम बिजनेस जॉइंटली. हु एग्री टू कैरी ऑन सम बिजनेस जॉइंटली. राइट. सो पार्टनरशिप बेसिकली क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है इसमें. वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब खुद की मर्जी से. तो पार्टनरशिप एक वॉलंटरी एसोसिएशन है. एसोसिएशन मतलब ग्रुप है. तो वॉलंटरी मतलब खुद की मर्जी से लोग आते हैं. अब इसमें दो लोग होंगे या दो से ज्यादा लोग होंगे. टू और मोर पीपल हु एग्री टू कैरी ऑन सब बिजनेस जॉइंटली. वो जॉइंटली बिजनेस करना चाहते हैं. राइट. द पर्सन हु एंटर इनटू द पार्टनरशिप आर कॉल्ड इंडिविजुअली, दे आर कॉल्ड पार्टनर्स. जो लोग मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअली दे आर नोन एज पार्टनर्स. एंड जो उनका बिजनेस है, जो उनकी कंपनी टाइप बोल सकते हो आप, वो फर्म कहलाती है. क्या कहलाती है? फर्म कहलाती है. ठीक है. द पर्सन हु एंटर इनटू पार्टनरशिप आर कॉल्ड इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली अ फर्म. अगर हम एक एक की बात करें तो वो पार्टनर्स कहलाएंगे. अगर हम कलेक्टिवली बात करें कि सब मिलकर क्या कहलाएंगे, सारे पार्टनर्स क्या कहलाएंगे, तो फर्म कहलाएंगे. ठीक है. तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट there are definitions. We can go for one definition, that is partnership is the relation between persons. Partnership is the relationship between persons competent to make contract ठीक है. वो क्या है? कंपिटेंट है, मतलब लायक है इसके, क्यों क्या कर सके? कॉन्ट्रैक्ट कर सके. हु एग्री टू कैरी ऑन अ लॉफुल बिजनेस. हु एग्री टू कैरी ऑन सम लॉफुल बिजनेस. और वो क्या करना चाहते हैं? लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं. लॉफुल बिजनेस मतलब क्या है? लॉफुल बिजनेस मतलब है ऐसा बिजनेस जो क्या है? कानूनी तरीके से क्या हो? मान्य हो, मतलब इलीगल ना हो. तो लॉफुल बिजनेस करना चाहते हैं. ठीक है. इन कॉमन विद अ व्यू टू प्राइवेट गेन. इन अ व्यू विद प्राइवेट गेन. सो ये क्या है? एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है पार्टनरशिप की. दिस वाज गिवन बाय हैनी, HANEY ने ये डेफिनेशन दी थी. सो व्हाट इज सेड, इसमें कीवर्ड्स देख लेते हैं. पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु आर कंपीटेंट, मतलब लायक है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के. हु अग्री टू कैरी ऑन सम लॉफुल बिजनेस, दे वांट टू डू सम लॉफुल बिजनेस, मतलब दे डोंट वांट टू गो फॉर एनी इलीगल बिजनेस. दे आर डूइंग लॉफुल बिजनेस एंड देयर मेन मोटिव इज टू व्हाट? अर्न प्राइवेट गेन्स. गेन्स मतलब प्रॉफिट. गेन मतलब क्या होता है? प्रॉफिट. ठीक है. सो जब कुछ लोग मिलकर के वॉलंटरी आगे आते हैं, दे वांट टू स्टार्ट विद सम लॉफुल बिजनेस एंड देयर प्राइवेट मोटिव इज टू अर्न गेन और प्रॉफिट, इज नोन एज व्हाट? पार्टनरशिप. सो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ लोग मिलकर के बिजनेस स्टार्ट करेंगे. मिनिमम लोग, नंबर ऑफ पीपल जो यू नीड इज 2. मिनिमम नंबर ऑफ पीपल दैट यू विल नीड इज 2 एंड द मैक्सिमम कुड बी 10. In case of banking, it could be 10, and in the case of another kind of firm, it is going to be 20. So
ये आपकी क्या होगी, मीनिंग एंड डेफिनेशन. सो दिस वाज द मीनिंग एंड दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, पार्टनरशिप. राइट, नाउ वी विल स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. We'll start with the features. पार्टनरशिप की कुछ खास बातें, कुछ खास फीचर्स है वो हम पढ़ लेते हैं. 2 or more persons. The first one is 2 or more persons. ये आपकी फर्स्ट फीचर है. उसमें ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भाई when you are starting with a partnership you cannot start with a single person. You need at least 2 person to start a partnership. So the minimum number of partnership is 2, right? So they are saying there must be at least 2 persons to form a partnership. A person cannot enter into partnership with himself. कोई भी person अपने केस में अपने आप से के साथ ही पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं कर सकता. You at least need 2 persons to start with a partnership. ठीक है. और इसके अलावा पार्टनरशिप शुड नॉट एक्सीड 10 इन केस ऑफ बैंकिंग. तो मिनिमम नंबर क्या हो गया आपका, मिनिमम नंबर विल बी 2, राइट, एंड मैक्सिमम 10 होगा इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन केस ऑफ अदर काइंड ऑफ बिजनेस. सो जो मिनिमम नंबर है वो तो क्या है आपका 2 है, और 10 आपका मैक्सिमम नंबर हो सकता है और 20 आपका मैक्सिमम नंबर हो सकता है. 10 किस केस में होगा, अगर आप कोई बैंकिंग से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हो. 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड 20 ऑन अदर टाइप ऑफ बिजनेस. तो ऑल टुगेदर यहाँ पे क्या है, मेन नंबर्स है 2, 10 एंड 20. 2 आपके मिनिमम नंबर है, मतलब कम से कम 2 तो आपको मेंबर चाहिए अगर आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है. इन केस यू वांट टू स्टार्ट विद अ पार्टनरशिप द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज गोइंग टू बी 2 and 10 is going to be the maximum number of partnership if you are starting with a banking type of a business, and 20 in the case of other type of business apart from banking. ठीक है. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात नोट करने वाली, इफ यू एक्सीड द नंबर 10 और 20 then it will be considered to be an illegal firm. अगर आप 10 और 20 से ज्यादा नंबर कर लेते हो पार्टनर्स के तो वो इलीगल फर्म कहलाएगी. ठीक है. तो इलीगल फर्म नहीं कहलाना चाहिए. आपको 10 और 20 के बीच में ही क्या रखने, अपने मेंबर्स रखने हैं. राइट. सो दिस वाज द फर्स्ट फीचर. द सेकंड फीचर इज एग्रीमेंट. ठीक है. एग्रीमेंट से क्या मतलब है, यहाँ पे दे आर सेइंग पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एग्रीमेंट. पार्टनरशिप क्या है भाई, पार्टनरशिप इज आउटकम ऑफ एग्रीमेंट. पार्टनरशिप आउटकम है एग्रीमेंट का. विदाउट एग्रीमेंट कोई भी पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं होती है. राइट. सो द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब जब कोई पार्टनरशिप स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू डू सर्टेन फॉर्मेलिटीज. कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई एग्रीमेंट होगा, उसके बेस में सारी चीजें डिसाइड की जाएगी. सो विदाउट अ एग्रीमेंट और विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप कैन नॉट स्टार्ट. Right? If the proprietor gives a share of profit to his employee, it will not be called a partnership. The agreement may be oral or in writing, but it must satisfy all the essential valid points. So, agreement between members should be in oral or writing. तो जो भी agreement हो रहा है between the पार्टनर्स, इट शुड बी इधर ओरल और राइटिंग. वैसे ओरल हो सकता है लेकिन ओरल के कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते, इसलिए बेटर इज टू गो फॉर रिटन एग्रीमेंट. सो विदाउट एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप मानी ही नहीं जाएगी. ठीक है. तो एग्रीमेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्हाट, ऑफ एन पार्टनरशिप. थर्ड इज योर लॉफुल बिजनेस. लॉफुल बिजनेस क्या है, लॉफुल बिजनेस मतलब ये है कि एक पार्टनरशिप होती है जहाँ पे लॉफुल बिजनेस होगा. वहाँ पे मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस जो गैर कानूनी नहीं है. यू नीड टू डू अ बिजनेस व्हिच इज inside the boundaries of law. What is the guideline of the law? It is inside that boundary. So the lawful business is like you are not going to do any wrong kind of a business. A partnership can be formed only for the purpose of carrying on a business. An association of person who jointly own a house without carrying on a business is not partnership. Moreover, the business carried on by the partner must be lawful. Corporation in illegal acts such as
theft, डकैती, स्मगलिंग एक्सेट्रा कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनरशिप। तो जब पार्टनरशिप की बात आती है तो थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो जाता है कि जो भी बिजनेस हो रहा है, व्हाटएवर बिजनेस इट इज देयर, इट इज शुड बी लॉफुल, इट शुड बी व्हाट लॉफुल, इट शुड नॉट बी अनलॉफुल। कोई भी बिजनेस जो गैर कानूनी है उसे आप नहीं कर सकते, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी। अगर आप बोलोगे चलो पार्टनर बन के हम चोरी करेंगे या पार्टनर बन के हम स्मगलिंग करेंगे, तो दिस ऑल इज रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दैट। इफ पार्टनर बन के हम पायरेसी करेंगे तो दिस ऑल इज रॉन्ग, यू कैन नॉट डू दैट। सो if there are people associating together and they plan to do some unlawful business or illegal business, in that case it is illegal, it is not a partnership. So when you talk about a partnership, very important point is lawful business. You need to do a lawful business, right? Next is your sharing of profit. Sharing of profit. सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या, जो प्रॉफिट आपकी फर्म को है इसको बांटना। सो नो फर्म इज और नो पार्टनरशिप इज डूइंग बिजनेस विदाउट प्रॉफिट, इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट। एवरी पार्टनरशिप इज डूइंग बिजनेस और हैज स्टार्टेड अ फर्म इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। सो देयर इज अ already there is a pre-agreement that in case the firms earn profit, there is going to be the division of the profit in the particular ratio. And if there is, even if there is loss, the loss will also be divided among the partners at a particular ratio. That ratio is already mentioned in the agreement. So no firm works or you can say all firms work for profit, and there is a particular ratio in which the profit or loss is divided. Next is mutual agency. Next is mutual agency. Now what does this term mutual agency means? Mutual agency means that all the partners of a firm work for the firm. They are the agents of the firm. That means कि जितने भी पार्टनर्स फर्म के हैं वो हमेशा किसके लिए काम करते हैं या किसके लिए काम करेंगे, फर्म के लिए काम करेंगे। एवरी पार्टनर इज इम्प्लाइड एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर एंड द फर्म। ईच पार्टनर इज लायबल टू एक्ट परफॉर्म बाय द अदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट है और सारे पार्टनर्स पूरी फर्म के एजेंट है। मतलब ऑल द टाइम दे वांट टू वर्क फॉर द फर्म। जहां भी वो हो वो फर्म की बेनिफिट के बारे में, फर्म को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। ठीक है। नाउ लास्ट इज अटमोस्ट गुड फेथ। द लास्ट इज अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब क्या है? मतलब कि सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एक रिलेशनशिप होना चाहिए म्यूचुअल ट्रस्ट का। ठीक है, मतलब रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे के सारे पार्टनर्स के बीच में क्या हो? एक म्यूचुअल रिलेशनशिप हो ट्रस्ट का। एवरी पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। हर पार्टनर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फर्म के लिए हमेशा बेस्ट एक्ट करे। ठीक है, ऑलवेज ही शुड थिंक अबाउट द फर्म एंड he should always think about the gain to the firm and not his personal gains. So ये क्या कहलाएगा आपका? This will be your utmost good faith. So these were the features. Now we will be reading the distinction between a sole proprietorship and a partnership. So this is going to be base. Here is going to be sole proprietorship, partnership. Right? The first base is going to be number of owners. First is number of owners. तो इस पे कितने ओनर्स होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप पे कितने ओनर्स होते हैं? वन पर्सन। यहाँ पे एक ही पर्सन संभालता है सब कुछ। यहाँ पे मिनिमम कितने होंगे? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। मैक्सिमम कितने होंगे? 50 मेंबर्स होंगे पार्टनरशिप में। ठीक है। एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे सेकंड हमारा जो बेस है वो क्या है? एग्रीमेंट।
तो इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप देयर इज नो एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं, क्योंकि एक सिंगल आदमी रन कर रहा है बिजनेस को, तो वो किसके साथ एग्रीमेंट करेगा? यहाँ पे एग्रीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस केस में, राइट। द थर्ड बेस, जो थर्ड बेस है आपका डिफरेंस का क्या है रहेगा? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट अगर होता है तो उसे कैसे बांटा जाएगा? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कोई और पार्टनर नहीं है, तो इन दिस केस नो डिवीजन, यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट का डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? जो रेशो डिसाइड किया गया है, ठीक है, जो पार्टनर्स में रेशो डिसाइड किया गया उसके हिसाब से होगा डिवीजन अकॉर्डिंग टू रेशो। मतलब जो एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया है कितने पार्टनर को, कौन से पार्टनर को कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट का, कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा, उसको हम बोल रहे हैं कि उस रेशो में डिवाइड होगा आपका पार्टनरशिप में प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। फोर्थ इज इम्प्लाइड एजेंसी। तो यहाँ पे नो इम्प्लाइड एजेंसी। इम्प्लाइड एजेंसी का मतलब मैंने आपको बताया था कि हर पार्टनर क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, फर्म के लिए हर जगह काम करेगा, वो एजेंट है अपनी फर्म का आगे, और बाकी पार्टनर्स का भी। तो यहाँ पे कोई पार्टनर्स है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई इम्प्लाइड एजेंसी नहीं है, और इस केस में क्या होगी? आपकी इम्प्लाइड एजेंसी रहती है। ऑल पार्टनर्स आर इम्प्लाइड एजेंट। सारे पार्टनर्स क्या है? इम्प्लाइड एजेंट है। इस केस में सबके सबके इम्प्लाइड एजेंट है। ओनरशिप एंड कंट्रोल, ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ सोल प्रोप्राइटर का ओनरशिप एंड कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ओनरशिप एंड कंट्रोल इज नॉट शेयर, नॉट शेयर, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है, नॉट शेयर, शेयर्ड अमंग द तो इस केस में क्या होगा? आपके पार्टनर्स में क्या हो जाएगा? आपकी ओनरशिप और कंट्रोल क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, शेयर होगी। सीक्रेसी, सिक्स सीक्रेट्स किसको पता होते हैं? सीक्रेसी, यहाँ पे सारी चीजें क्या रहती है? सीक्रेट रहती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या है? फुल सीक्रेसी है। यहाँ पे सीक्रेसी अमंग मेंबर्स, यहाँ पे मेंबर्स के बीच में क्या रहती है, या पार्टनर्स के बीच में क्या रहती है? सीक्रेसी रहती है, क्योंकि पार्टनर्स को सारे के सारे बिजनेस के सीक्रेट्स पता होते हैं। नाउ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब बिजनेस कैसे कंटिन्यू करेगा? तो यहाँ पे बिजनेस क्या है? शॉर्ट कंटिन्यूटी होती है, जब तक प्रोप्राइटर है तब तक कंटिन्यूटी रहेगी। डिपेंड्स अपॉन प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के ऊपर केवल कंटिन्यूटी आपकी डिपेंड करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ग्रेटर कंटिन्यूटी रहती है, क्योंकि क्या है? मेंबर्स क्या है? ज्यादा है, इसलिए कंटिन्यूटी क्या रहती है? ग्रेटर रहती है, राइट। एट्थ क्या है? योर एट्थ डिफरेंस इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कौन कैसे काम कर रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या है? नो कोऑर्डिनेशन, नो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड, नीडेड, क्योंकि एक सिंगल पर्सन ही क्या कर रहा है? सारे के सारे बिजनेस को संभाल रहा है। तो इस केस में यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन, बल्कि इस केस में क्या है? इस केस में कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पार्टनर्स इज नीडेड। यहाँ तक पार्टनर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। ग्रेटर की स्पेलिंग GREATER, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? यहाँ पे नीडेड है। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन a sole proprietorship and a partnership. तो अगर start करें तो we have in your book you have 8 bases on which we are doing the differences, or we are on which we are studying the difference between a sole proprietorship
एंड पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर याद करें तो मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में देयर इज अ सिंगल पर्सन हु इज लुकिंग आफ्टर द बिजनेस। वो बिजनेस को ओन करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, सब कुछ करता है। बल्कि पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, एक सिंगल व्यक्ति बिजनेस नहीं संभालता, बल्कि 3-4 लोग पार्टनर बन जाते हैं, या 10 लोग भी हो सकते हैं, 20 लोग भी हो सकते हैं। तो पहला नंबर ऑफ ओनर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिंगल पर्सन ओनर होता है। इन दिस केस कम से कम 2 लोग होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होने चाहिए, 50 लोग होने चाहिए पार्टनरशिप में। एग्रीमेंट की बात करें तो देयर इज नो एग्रीमेंट इन सोल प्रोप्राइटरशिप। There is no agreement in sole proprietorship. Why there is no agreement? Because there is a single person. So how a single person can go for an agreement with himself? In this case, the agreement is very, very important. Partnership cannot start without an agreement. Division of profit, no division. Profit का कोई division किसी के साथ नहीं है. Single person is working. He is working for himself. He is working alone. He is looking after the business alone. He is taking risk alone. So all profit will be his. यहाँ पे डिवीजन ऑफ अकॉर्डिंग टू द रेशियो, यहाँ एग्रीमेंट में वट एवर द रेशियो हैज बीन डिसाइडेड, दैट वट एवर द रेशियो हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड इन द एग्रीमेंट ऑफ डिवाइडिंग द प्रॉफिट और लॉसेस, अकॉर्डिंग टू दैट रेशियो द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड और द लॉस विल बी डिवाइडेड। इम्प्लाइड एजेंसी मीन्स every agent is the every partner is the agent of the business. All the time he will think of the business and he would like to get profit for the businesses. तो यहाँ पे कोई इम्प्लाइड एजेंसी नहीं है, यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर काम करता है, अपने बिजनेस के लिए काम करता है। यहाँ पे पार्टनर ज्यादा है, ज्यादा लोग हैं, तो हर आदमी को बिजनेस के लिए काम या अपने फर्म के लिए काम करना ही करना है। Ownership and control, no ownership and control because single person is there, so he is looking after the business himself, so he is not sharing ownership and control with anyone. In this case, partnership case, the partners, the share of ownership and control is shared by the among the partners. Secrecy, there is full secrecy. A single person is looking after the business, so he has to keep all the things secrets. All the secrets are with him. He does not discuss his secrets with anyone. In the case of partnership, secrecy is among the members. All the secrets are known by the members and they keep them secret. Continuity, कितना लंबा चलता है बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, तो कंटिन्यूटी की बात करें तो प्रोप्राइटर मतलब एक सिंगल पर्सन जब तक जिंदा है उसका बिजनेस चलेगा, तो यहाँ पे इतनी ग्रेटर कंटिन्यूटी नहीं है। But in the case of partnership there is a greater continuity. Why greater continuity? इसलिए क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर नहीं रहा तो 2, 3 या 4, 5 पार्टनर्स के बीच में बिजनेस चलता रहता है। कोऑर्डिनेशन मतलब लोग कैसे काम करते हैं, मिलकर काम कर रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है बिकॉज देयर इज ओनली सिंगल पर्सन वर्किंग, nobody to coordinate here, so no coordination needed. But in the case of partnership, a great coordination is required because there are many people working there. Minimum number is 2 and maximum 50, so better is to bring the coordination so that the works keep on going smoothly. So class, this is what we have done today, and in tomorrow's class we'll be moving forward with the distinction between partnership and Hindu family business. Till then, keep doing your work and stay at home, stay healthy.